मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 20 जून 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, अब चूने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करो। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? आंसर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है। याद के समय बुद्धि कहाँ पर भटकती है? नहीं है। बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते। बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो सबसे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा की याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही सुख मिलता है रहे, यह भी बुद्धि में याद रहे। हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिरीन सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को ही करना है। यह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। वह यहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं वह वेश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। बच्चे मन मना भव भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे। ऐसे याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुँचाते हो, फ़ायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते हैं थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। और कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते इसका बुद्धि योग कहाँ भटकता है, क्या है झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियों ले जाते हैं शिवालय। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डरनी टीचर नहीं। बाप बैठ सिखलाते हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं तो तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है। जो बच्चे जो कच्चे हैं उसको सावधान करना है। सावधान करने से सुजात हो जाएंगे।
जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे हो। बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हैं। यह बहुत अच्छा है। समझाने के लिए यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्य की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों को विचार कर चलना चाहिए कि इनमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनना है चाहिए। उससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो कि फिर भी समझाते थोड़े ही हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए। पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हें को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्ट से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भल छोटे हो। एक कमरे में तो यह शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर ले। बाप बैठे थोड़े ही रहेंगे, थोड़े टाइम में चला जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते हो नहीं। अच्छी जो बच्चियाँ होगी वह कहेगी कि इन 400-500 रुपये के लिए क्यों हम मुक्त अपना टाइम बर्बाद करें। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारिये तो फ्री है, वह कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं। यह सब ख्याल से हो जाएंगे, यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं हैं। उसमें ही है चने मुट्ठी, इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पैसे के चने हैं, उसके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री है, वह पढ़ाई तो पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ाते रहे हो, दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े बड़े को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापना करने। यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने की नसीब में नहीं जाएगा। जिसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होगा, वह भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होती जाती है। अचानक आदतें आ जाती है। मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो
भुगना चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा। यह सब खत्म हो जाएगा। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले ले। कोई तकलीफ़ है की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। भोगरों से चने से मुट्ठी खाली कर हीरो जवाहरों से मुट्ठी भर कर जाना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत है तो उसको संभालना होता है। कुमारिये के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरे से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गिलानी करना। भिखारी भी बने तो और गाली भी दिया है। बाप की कितनी गिलानी की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा, हम याद नहीं कर सकते। बाबा बोले, बाबा हम अपने को आत्मा नहीं याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमानी में आना योगा, अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत है की है मुख्य गीता। हर एक धर्म अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापना करने वाले हैं उनको सतयुग नहीं कह सकते, वह बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही हैं, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वह भी गुरु तो हो गया ना। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है। सतगुरु एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है तो सत्य टीचर भी है। इसीलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ में बहुत सजाएं मिलती है। वहाँ तो गर्भ महल होता है, भीतर में कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हैं हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं, बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ समझाएंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाना है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे कह समझाते हैं, तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो। बात है यह क्लियर कर दिखलाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियर हो समझाते हो। अच्छी रीति समझे, रहम करे अपने पर। क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना। कैसे समझाएंगे। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में
डिब्बी में ठीकरी हाँ हाँ करते जाते। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा, ना उनका धन काम में आएगा न योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में जाएंगे। गरीब बहुत उच्च पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चों को ही मिलता है, बाकी कन्यादान दिया जाता है। तब विकार में जाती है, कहेंगे शादी करो तो पैसा देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोप्रीति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम भी बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम युग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरे की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई भी की शक्ल जैसे रीढ़ वकड़ी मिसल है, जैसे थोड़ा आवाज़ से डर जाएंगे तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं। कन्याओं को तो फांसना नहीं चाहिए, और भी बंधन से फंसेंगे तो कैसे, फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारणा करेंगे तो विश्व की महारानी बनेगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज। गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते थे तो दे देते हैं, तो उसको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास बिंद्र ऑनर्स हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वह भी एक ऐसे जन्म के लिए। यह है अल्पकाल की खुश। आज कुछ मर्तबा कल मौत आ जा गया, ख्याल से होगी योगी की भोगी में फ़र्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबे पर ज़्यादा अटेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे। सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा, कहाँ बाहर गए ख्याल से खलास, कहाँ बाहर गए खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसले ही गुम कर देती है। यह एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल चट कर देती है। बाप समझाते हैं बाहर का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा मीठे मीठे सी की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। पॉइंट नंबर 2, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उससे सावधान रहना है। आज का वरदान है गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वालों नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, गीता ज्ञान का पहला पाठ है।
अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ है नष्टो मोह समृद्धि स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले सुबह यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। आज का स्लोगन, परमात्मा स्नेह में समाये रहे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा स्नेह में समाये रहे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।